नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेके चलते हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम हल्दीघाटी। महाराणा प्रताप म्यूजियम हल्दीघाटी वीरता, बलिदान और महान इतिहास की भूमि हल्दीघाटी। ये सामने देखिए वही हल्दीघाटी है जहाँ पर महाराणा प्रताप और राजपूतों ने अपनी महान देशभक्ति का परिचय दिया था। अभी आपको लेके चलते हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम। ये एक ऐसी भूमि है जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हल्दीघाटी का वो युद्ध याद आ जाता है जिसमें राजपूतों ने अपनी शक्ति और देशभक्ति का परिचय पूरे मुगलों को कराया था। इस म्यूजियम में महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी युद्ध से जुड़े सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी गई है। अभी आप बाहर एंट्रेंस में देख रहे हैं वीर सूरवीर महाराणा प्रताप। इतिहास में इनका अलग ही दर्जा है, सूरवीरता का एक पर्याय है महाराणा प्रताप। इस म्यूजियम में कुछ चीज़ें लाइट और म्यूजिक के द्वारा भी दिखाई जाएंगी। अभी आपको महाराणा प्रताप का भारत के इतिहास में एक अनूठा स्थान है। पराक्रमी मुगलों से अल्प जनशक्ति के साथ मुकाबला करने का उनका एक अनूठा उदाहरण है। ये सामने आप देख सकते कैसे मुगल को 20 से काट दिया था महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध में। ये सूरवीर राजपूत। ये महाराणा प्रताप म्यूजियम के बाहरी एरिया है और ये महाराणा प्रताप का वीर घोड़ा चेतक के बारे में आपने सुना होगा। हवा की गति को भी पार करते थे, हाथियों से भी ज़्यादा बलशाली चेतक। रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। ये बाहर का म्यूजियम सूरवीरता का परिचय देते हुए काफ़ी कुछ इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। और जो बीच में है ये चेतक हैं। चेतक महाराणा प्रताप के मुख्य घोड़े थे और यही महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी युद्ध या कई युद्ध जिताए थे। महाराणा प्रताप सुनिए और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। सूरवीर महाराणा प्रताप और चेतक, ये कहानी सुनिए। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। अदृश्य देखा उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है।
और जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सह सम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंद इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया। मुख्य बादशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वर्ण का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहा। ये है पूरी हल्दी घाटी की वैली, जहाँ पर